स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या भैया, आज हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का सॉल्यूशन और उसमें भी सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, जो कि अभी 26 अक्टूबर को हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म किसी तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? अब बताइए कौन सा नहीं है। पास, दूर, यात्रा करना, सैर करना, ढूंढना, उठाना, अवलोकन करना, देखना। भैया सीधा सा आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। भाई क्यों होगा? क्योंकि देखो ऑप्शन ए में जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के, बकाए सभी में क्या है, सैनोनिम से। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन ए आपका अलग हो जाएगा। पास, दूर, बकाया देखो यात्रा करना, सैर करना सेम है, ढोना उठाना सेम है, इसके अलावा अवलोकन करना, देखना ये भी सेम है ना। चलो ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 2। एक कथन और उसके बाद 1 और 2 के रूप में क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को पढ़िए और तय कीजिए कि दिए गए कथन के लिए कौन सा यह अनुमान सत्य है। अब देखो कथन है, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसकी कोई सीमा नहीं है कि कब तक बढ़ रही है ना। अब बोला गया अनुमान 1 में केंद्र और राज्य सरकार ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। देखो अनुमान पहले में देखो यहाँ बोल दिया गया केंद्र और राज्य सरकार ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की, इसलिए क्या हो रहा है, ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही है। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना भैया, ये तो गलत हो गया। दूसरे में हमसे कथन में बोला गया भारत के बारे में, यहाँ आ गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव, भैया ये गलत है। ये दोनों के दोनों क्या है, अनुमान गलत है। यानी कि ना तो अनुमान पहला ना ही अनुमान दूसरा सत्य है। ये इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो ये क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 के सॉल्यूशन में देखे। तो ये कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है भैया। तो सीधी सी बात, या तो 3 की पेयरिंग होगी या 5 की पेयरिंग होगी। होगी कि नहीं? अब देखो 3 की पेयरिंग में देख रहे होगे तो हमें कहीं पर रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। तो 5 की देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे लास्ट में जेड दिख रहा है, इसमें भी लास्ट में जेड, तो यहाँ पर जेड रख दिया। यहाँ आर के बाद ए दिख रहा है, हमने आर के बाद यहाँ लिख दिया। क्या ऐसा ही है? तो देखो PRAYZ, PRAYZ हो गया कंप्लीट। क्या आया, AZPY, AZPYRY, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इसको किस तरीके से करना भैया, हमसे क्या बोला गया है, 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार कोई समूह बनाते हैं, वह कौन सा युग्म है जिसका संबंध उस समूह से संबंधित नहीं। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे। क्या है भैया, ये देखो 13 का 117 से गुणित 9, 15 का 135 से मल्टीप्लाई 9, 18 का 162 से मल्टीप्लाई 9, 11 का मल्टीप्लाई 9 करोगे तो आना चाहिए था 99, 89 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका अलग हो जाएगा। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो हमसे क्या बोला गया है, निष्कर्ष में कथन तो ये रहा, निष्कर्ष में बोला गया है कि आपको एम से एस पर जाना है ना। एम से गेट ओपन है एस तक के लिए। अब देखो एम से क्या गेट ओपन है एस तक के लिए, देखो गेट बंद गेट बंद गेट बंद, नहीं जा सकते आप क्योंकि गेट बंद है कि नहीं। अब देखो दूसरा निष्कर्ष, एफ इक्वल एस। अब देखो एफ इक्वल एस है, ये रहा एफ, ये रहा एस, क्या इक्वल आ रहा है इसके बीच में, इसमें इस तरीके का सिंबल आ रहा है, इक्वल तो है ही नहीं, ये भी गलत है। अब देखो थर्ड में आई से हमें जे तक जाना है ना, आई से हमें जे तक जाना है, गेट बंद गेट बंद गेट बंद गेट बंद और यहाँ इक्वल लगा, ये भी गलत है। समझे कि नहीं, समझ गए आप। अब देखो फोर्थ में डी से एम तक जाना है। अब देखो डी कहाँ है, इधर आइए, डी से एम तक जाना है। ये देखो डी से एफ तक आओगे, एफ से एम तक आओगे, गेट ओपन है कि नहीं, एक जगह में ये सिंबल जरूर मिल रहा है, यानी कि आप जा सकते हैं डी से एम तक। यानी कि फोर्थ जिसमें दिया गया है केवल निष्कर्ष चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना। अच्छा ये 5 हिंदी में था, ये 5 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए। 113 है भाई, और गुणा और भाग को बदल दिया जाए, तो यानी भाग की जगह गुणा कर दिया यानी 4, और इसके अलावा माइनस की जगह प्लस 217 डिवाइड 7 भाग 7 माइनस 4, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 1 प्लस इसके अलावा 2 और ये आपका आएगा 5 452 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 452 प्लस 27, ये प्लस है ना, 729 527 479, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के भैया, सांख्यिकी गणितीय क्रियाएं उनके क्वेश्चन है, तो आपने बहुत सारे पहले भी कर रखे होंगे प्रीवियस ईयर में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें क्या दिया गया, कथन दिया गया और कारण दिया गया। अब कथन पढ़िए। कथन में दिया गया, भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। प्रवासी का मतलब वो दूसरे राज्य से आए और वहां पर आकर बस गए। अब इसका कारण क्या दिया गया, सुनो। कथन तो पढ़ लिया आपने। शहर में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावना की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। कथन में यह था कि भाई प्रवासी, भाई किस लिए हो रहा कारण, बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया शहर में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावना की उपलब्धता है, तभी लोग भैया माइग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी पहला कारण तो सही है। दूसरा बोला गया है, प्रवासी इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद। भाई ये तो चीज मेरे को चलो सही लग रही है, नए शहरों को देखना पसंद करता है। ये जरूरी थोड़ी ना कि भैया व्यक्ति को यात्रा करना है तो वो प्रवास कर जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। आप अपने घर पे रहते हैं, दूसरी जगह जाके भी देख के आ सकते हैं कि भैया क्या है देखने वाली जगह, ऐसा थोड़ी क्या भाई आपको प्रवास ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये गलत होता है, यानी कि केवल पहला संभावित कारण है ना। चलो ये इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 8। 7 व्यक्ति हैं भैया। अब 7 व्यक्ति में देखो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, देखो ये रहा उत्तर की ओर, ये लो 2 3 4 5 6 और एक ये 7 ये हो गए। एक और बना लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो 2 3 4 5 6 एक ये 7। क्या बोला गया है, अब डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो डी यहाँ बैठेगा तो इसके बाएं 3 व्यक्ति बिल्कुल हैं, डी को यहाँ पे भी बैठा दिया हमने, इसके बाएं 3 व्यक्ति बिल्कुल, केवल 3 बोला गया। यहाँ देखो आप, केवल 3 व्यक्ति, है ना। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब देखो डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसमें मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ, इसमें ए को यहाँ बैठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, है ना। केवल 2 व्यक्ति हैं। बी सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। क्या बोला गया भैया, बी जो है वो सी के दाएं। अब मान लीजिए मैंने सी को यहाँ बैठाया तो 1 2 3 4 5 यानी बी यहाँ पर बैठ सकता है। क्लियर है इतनी बात। आगे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे मान लो मैं बी को कहाँ बैठा दूं, मान लो बी को मैंने यहाँ बैठा दिया तो क्या बोला गया है, बी को नहीं, बी सी के दाएं, सी को यहाँ बैठा दिया तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बी यहाँ पर बैठ जाएगा। दोनों में हमने इतनी कंडीशन फुलफिल कर ली। इसके बाद क्या बोला गया है, जी ई के ठीक दाएं। क्या बोला गया है, जी जो है वो ई के ठीक दाएं। इतनी बात क्लियर है, जी ई के ठीक दाएं। अब देखो जी मान लो मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो ई के ठीक दाएं, है ना। आगे क्या बोला गया है, लेकिन ए के बाएं। अब यहां से देखो ये ए के बाएं हो रहा है क्या, जी नहीं भैया दाएं हो रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। अब इसमें देखो आपने यहां पर बैठा दिया, अब क्या बोला गया, ए के बाएं बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहां बोला गया जी के ठीक दाएं। जी जो है वो ई के तो ठीक दाएं हो गए और ए के बाएं हो गया किसी भी स्थान पर। अब यहां पर क्या आ जाएगा, एफ जो एक बचा हुआ है। क्लियर है, ये सही है। क्या बोला गया, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा, भाई दाएं सिरे पर बैठा है ए, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बाएं सिरे पर पूछता तो सी, और अगर बीच में पूछता तो डी, है ना। चलो ये इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 9। प्लस माइनस को वैसा ही क्वेश्चन है, तो 161 मल्टीप्लाई और डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 माइनस 75 डिवाइड 5 प्लस 4, ये आ गया 161 मल्टीप्लाई 4 और ये माइनस 15 प्लस 4। आगे क्या आएगा, ये 4 644 आएगा कि नहीं, और इसके बाद माइनस ये आ जाएगा आपका 11, तो 4 में से बन गया 3, 4 में से बन गया 3, 633 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित कूट भाषा में बटर को ये बोला जाता है ना, और थ्योरी को ये। अब देखो बटर लिखा है ना, बटर का क्या कोड है भैया, बटर का है CWWSCO, B से C +1, U से W +2, T से W +3, T से S -1, E से C -2, R से O -3। वैसा ही चेक करो किसमें, थ्योरी में। देखो क्या दिख रहा है हमें, तो आप देखोगे यहाँ पर थ्योरी का है UJHNPV। अब देखो भैया T से U +1, H से J +2, E से H +3, O से N -1, R से P -2, Y से V -3। समझ गए क्या लॉजिक था। हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया लेटेंट, LATE।
अब हम इसका पूरा नहीं निकालेंगे, हम ऑप्शन चेक करेंगे। सब में m आ रहा है यानी कि l में +1 करेंगे, यहाँ तो m आना तय है। t में यहाँ क्या होगा -3, लास्ट में क्या हो रहा है -3 हो रहा है कि नहीं, ये देखो -3, t में से -3 करोगे भैया क्या आएगा q। किस किस में लास्ट में, ना इसमें है q ना इसमें q। अब बचिए आपके पास दो ऑप्शन। अब सेकंड वाला चेक करो, इसमें क्या होगा, इसमें होगा +2 यानी कि यहाँ पे आएगा c, क्योंकि देखो पहले हो रहा है +1 +2 +3 फिर -1 -2 -3, तो +2 होगा तो आएगा c। इसमें d दिया गया इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है, आपका आंसर होगा। समझ गए, करने के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा इतना समय लग गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये क्या है, ये देखो सीरीज है और इसमें क्लियर दिख रहा है कि भैया यहाँ था 18 74 298 1194 4778। ये बात तो क्लियर है कि मल्टीप्लाई तो 101% हुआ है क्योंकि सीरीज इतनी स्पीड से बढ़ गई। चलो भैया अब देखो 18 से 74 इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 4 +2, 74 से 298 तो आप देखोगे यहाँ मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आ जाएगा, +2 भी कर रहे हैं तो भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 +2 है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 +2 है, तो आगे भी मल्टीप्लाई 4 +2 होगा। तो भैया देखो 8 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, लास्ट में आएगा 2 और उस 2 में +2 होगा तो लास्ट में आना चाहिए 4। किस ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन डी में ही आंसर है, जो कि लास्ट में क्या दिया गया 4 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्यू आर की माँ है, क्यू जो है भैया वो माँ है आर की, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, पी क्यू का पति है, भैया पी जो है वो क्यू का पति है, लो। इसके बाद बोला गया एस आर का भाई है, एस जो है वो भाई है आर का। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध, तो भैया एस के पिता ही तो हुए, ये क्लियर दिख रहा है वो तो, है ना। तो भैया क्या हो गया, ऑप्शन ए फादर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसका क्या संबंध है, जैसा इन दोनों का आपस में संबंध है वैसा ही संबंध इसका आगे के पेयर के साथ निकालना है। भैया भीड़ सघन, भीड़ का मतलब है सघन, तो क्या होगा, भीड़ सघन का मतलब है आपस में समानार्थी हुए, भीड़ है मतलब बहुत सारा सघन है। इसके अलावा क्या बोला गया, ढलान, तो ढलान का समानार्थी क्या होगा, तंग नहीं, मेड़ नहीं, समतल नहीं, तीव्र ढलान है कि नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें प्रश्न दिया गया, कथन दिया गया, फिर ऑप्शन में दिया गया कथन अकेला सही उत्तर देने के लिए, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं है, दूसरा सही है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न से क्या बोला गया है, ABCD E और F एक वृत्ताकार मेज के परता बैठे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की बाहर ओर है या बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में, डी किस दिशा में अभिमुख है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, सर्किल भैया 6 लोग बैठा दो यहाँ पे, आप ये लो। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों केंद्र की ओर है। एफ अगर मान लो मैंने यहाँ बैठाया और ये केंद्र की तरफ देख रहा है तो पहला दाएं और दूसरे पे बी बैठ जाएगा, ये भी केंद्र की तरफ देख रहा है। इतनी बात क्लियर है। ए और ई के बीच किसी भी छोर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना। ए और ई दोनों समान दिशा में अभिमुख, ए बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, तो ये तो क्लियर है कि ए यहाँ पर आ जाएगा। बोलो ए यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये चीज बोला गया है ए और ई दोनों समान दिशा की ओर अभिमुख, समझे। तो ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है हमारी। और क्या बोला गया था इसमें, और भी कुछ बोला गया था ना। अब देखो बोला गया था ए और ई के बीच किसी भी छोर से 2 व्यक्ति बैठे, देखो यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, देखो ये देखो ए और ई के बीच में ये 2 रहे और यहाँ पर भी ये 2 रहे। अब क्या बोला गया था, ए और ई दोनों समान दिशा की ओर अभिमुख है ना। ये हो सकता है ये दोनों अंदर की तरफ देख रहे हो सकता है दोनों बाहर की ओर देख रहे हैं क्योंकि समान दिशा में। इसके अलावा क्या बोला गया है, एक तो हमारा इतना कंप्लीट हुआ, क्या मैंने इतने कथन से ये कंफर्म कर पाया कि डी किस दिशा में अभिमुख है, नहीं कर पाए, तो केवल अकेले से हम उत्तर कथन एक से उत्तर नहीं दे सकते। दूसरा कथन पढ़ो, दूसरा कथन अलग पढ़ो। अब देखो बोला गया सी बी की विपरीत दिशा में देख रहा है, मान लो सी बी की विपरीत दिशा में भी देख भी रहा है, डी सी के बाद दूसरे स्थान पर देख रहा है, बट इस क्वेश्चन से नहीं, इस वाले कथन से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि डी का मुख किस ओर, अंदर की ओर है या बाहर की ओर। अब दोनों को मर्ज करके देखो। अब बोला गया है सी बी की विपरीत दिशा में। अब देखो बी अगर ये है तो सी यहाँ पर हमने बैठा दिया भैया, मतलब सी विपरीत दिशा का मतलब है कि सी कहाँ को देख रहा है, बाहर को, है ना। अब क्या बोला गया है, डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, अगर सी बाहर की ओर दिख रहा है तो इसके बाएं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डी यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। मान लो मैंने अगर सी यहाँ पे बैठा दिया तो इसके बाएं पे मान लो मैंने बैठाऊंगा तो डी यहाँ पे बैठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बैठा दी। अब सुनना, क्या इस क्वेश्चन से आप ये बता सकते हो कि डी किस दिशा की ओर देख रहा है, नहीं देख रहा है ना, कंफर्म ही नहीं कर सकते आप, तो नहीं कर सकते तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। समझ गए। चलो ये इंग्लिश में रहा, ये उसके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15,
वैसा ही क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या बोला गया, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। अब हमें यहाँ पर कथन दिए, कथन पहला और कथन दूसरा। अब नव्या किशोर की पत्नी पुत्री है भैया, नव्या जो है वो किशोर की पुत्री है। तो ये रहा किशोर, है ना, लो भाई किशोर, उसकी पुत्री हुई नव्या। आगे क्या बोला गया है, विनीता किशोर की पत्नी है। किशोर की पत्नी कौन होगी भैया, विनीता। लो भैया विनीता ये रहा, तो माइनस ये किशोर हो गया प्लस। क्या हम एक कथन एक ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। क्या हम इससे उत्तर दे पाए किशोर का सुजाता से क्या संबंध, उसमें सुजाता आई नहीं की, तो पहले से उत्तर तो नहीं दे पाए। दूसरा देखो, अमन नव्या का भाई है भैया, अमन जो है वो नव्या का तो भाई हो गया, ठीक है ना, नव्या का भाई हो गया ये। सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है, ये हो गई सुजाता, सुजाता अमन की इकलौती पुत्री। अब दूसरे वाले से इतना डायग्राम बना, क्या इसमें कहीं किशोर का जिक्र था, नहीं था, तो दूसरे वाले से अकेले भी हम आंसर नहीं दे सकते। अब दोनों को मर्ज कर दो, पहला वाला ये रहा, इसके साथ दूसरे वाले को भी मर्ज कर दो। दूसरे वाले में बोला गया था अमन नव्या का भाई है, तो भाई अमन यहाँ आ गया, जब भाई है तो ये प्लस, और सुजाता कौन है, अमन की इकलौती पुत्री, तो ये आ गई सुजाता, बिल्कुल सही है, इकलौती पुत्री। अब ये कंफर्म हो गया कि हम उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के जेंडर पता है। क्वेश्चन में बोला गया था किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध, तो सुजाता के पिता हैं ये, क्लियर है, हमें पता चल गया। यानी कि दोनों के दोनों जब हम मिक्स कर देंगे तो उत्तर दिया जा सकता है। कहाँ पे दिया गया हमें, 1 और 2 दोनों एक साथ आवश्यक है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए भैया। ये रहा प्लस माइनस को, देखो अब ये दिया गया 163, गुणा और भाग को मल्टीप्लाई डिवाइड को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 माइनस 147 डिवाइड 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये हो जाएगा 2 1 माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 489, इसमें से 20 माइनस कर दो तो भैया कितना आएगा, है कि नहीं, यहीं से देखो 9 2 गया 6 469, कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 17, संख्या ये दी गई है भैया, संख्या है 7 1 4 8 3 5 6, ये रही संख्या। बोला गया है बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी। यानी कि जो पहले उस नंबर पे थे जहां पे, वही चेंज होने के बाद उसी नंबर पर कितने ऐसे नंबर हैं जो बने रहेंगे। अब देखो ये रहा लेफ्ट, यानी ये रहा बायां, ये रहा राइट, आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 3, नहीं सबसे पहले आएगा 1, ये देखो 1 है ना, 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 6 7 8, नंबर हो गया आरोही क्रम में। अब बोला गया है कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो 7 की भी चेंज होगी, नहीं है, 1 की भी चेंज हो गई, 4 की वही है, देखो 8 की भी, 3 की भी, 5 की भी, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। केवल और केवल 4 ये जिसकी स्थिति अपरिवर्तित बनी है। क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी के दूसरे चौथे पांचवें और हॉकी है ना, हॉकी के दूसरे यानी यो ओ है ना, और दूसरे, और इसके अलावा क्या बोला गया है, चौथे पांचवें और छठे, इनका प्रयोग करके आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो। अगर आपको क्या आता होगा भैया, मीनिंग्स बहुत सारी याद होगी, पता होगा वोकैबुलरी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हैं। अब देखो ओके हो नहीं सकता, क्योंकि ओके की स्पेलिंग होती है ओके ए भाई, तो और क्या हो सकता है, तो और एक शब्द और है, अगर आपको पता हो, क्या है भैया, योग। इस योग का मतलब क्या होता है, बोले योग का मतलब ये है ना, ये योग का मतलब होता है जब दो बैल किसी खेत में, आप देख रहे होंगे जब खेत को वो खोदते हैं तो उनके बीच में एक लकड़ी का बहुत मोटा सा एक लकड़ा फंसा हुआ था, जिसके सहारे वो उसको खींचते हैं, तो उसी को बोलते हैं योग। समझ गए, योग का मतलब क्या था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, डी, यानी कि एक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, अब दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। तो भैया सबसे पहले क्या आ सकता है इसमें से, बताओ। तो भाई सबसे पहले क्या होगा कि भैया कॉटन आया होगा, तो 3 में दिया गया है, मैं सबसे पहले फैब्रिक कभी नहीं आ सकता है ना, और इसमें क्या दिया गया है 3 का मतलब फैब्रिक, ये भी कभी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉटन, और उस कॉटन से क्या होगा भैया बताओ, कॉटन से क्या धागा बनेगा या कॉटन से फैब्रिक बनेगा। तो भैया कॉटन से सीधा सा मतलब कि सबसे पहले कॉटन, और उसके बाद क्या बनेगा, धागा यानी थ्रेड, उसके बाद क्या बन जाएगा, फैब्रिक, और उसके बाद शर्ट के पीस, और लास्ट में क्या बन जाएगी, शर्ट। तो कौन सा आंसर सही है, 5 के बाद 2 3, 5 के बाद 2 3 1 4, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये क्वेश्चन करना है, क्या बोला गया, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, भैया उत्तर की ओर बैठे, एन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है वो पी के बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आ गया, एन स्थान पर बैठा है। एम एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्या एम, तो पहले पे दूसरे पे तीसरे पे एम बैठा है बाएं से, किसके, एन के। ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ओ। अब क्या बोला गया है, ओ और एन के बीच में एम बैठा है, देखो ओ और एन के बीच में, देखो ओ ये रहा, एन ये रहा, यहाँ भी दो इनके बीच में एम बैठा, बिल्कुल सही है। इसके बाद बोला गया है एम और पी के बीच में एन बैठा है, एन और क्या बोला गया है, एन एम और पी के बीच में, ये रहा एम ये रहा पी, इसके बीच में एन ये बैठा, यहाँ भी दो। अब क्या बोला गया है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो इसको कैसे करना है भाई, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। कथन में कुछ कलम किताबें, ये रही कलम, बोला गया है कुछ कलम कैसी हैं, जो किताबें हैं। लो भैया कुछ कलम किताबें हुई, सभी किताबें कारें, सभी की सभी किताबें कारें हुई। आगे बोला गया कुछ कारें चम्मच, कार का कुछ हिस्सा चम्मच है। लो अब बताओ भैया, अब क्या करना है, निष्कर्ष पहले देखो, कुछ चम्मच कलम है, कलम ये रही चम्मच ये नहीं, कोई संबंध दिख रहा है, नहीं है ना भैया, गलत है। कुछ किताबें कलम है, ये रही किताबें ये रही कलम, देखो कुछ हिस्सा ये आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, नहीं दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। कहाँ दिया गया हमें, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन ये इंग्लिश में हमारा, और इसके अलावा 22 ये देखो। अब ये क्वेश्चन को देखो, आपको सॉल्व नहीं करना, देखना है केवल। देखो यहाँ था 49, यहाँ था -5, अगर 49 में, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। अब एक बार बताओ, यहाँ 49 अगर उसमें से मैंने -5 किया तो कितना बचेगा 44, और उसमें से अगर 9 प्लस भी करूंगा तो पहुंचूंगा 53 के आसपास। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 55 है, यानी कि 53 के आसपास का ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये 23 क्वेश्चन बताओ, हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए, डी का कोड पूछा गया है। डी कहाँ है इन तीनों में, डी यहाँ पर दिख रहा है केवल, तो उसका कोड भी इन तीनों में जब चेक करोगे तो केवल एक जगह ही होगा। अब जब डी यहाँ एक जगह तो उसका कोड ऐसा होगा जो किसी में भी नहीं आ रहा होगा। 7 यहाँ है, 7 यहाँ कभी कोड नहीं हो सकता। 3 यहाँ है, 3 और भी कहीं नहीं, यानी कि ये कंफर्म है कि डी का कोड यही है। 5 देखो यहाँ 5 यहाँ, ये भी कभी कोड नहीं हो सकता। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, देखो ये भी कभी कोड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डी एक ऐसा लेटर है जो एक बार आया तो उसका कोड भी एक बार ही होगा। किस ऑप्शन में दिया गया में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये मेंस के क्वेश्चन भैया, समझ रहे हो। अब फिर भी लोग बोलते हैं अरे बहुत टफ पढ़ाओ बहुत टफ पढ़ाओ, ये आपका मेंस का ही पेपर है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ये है सीरीज, देखो इसमें क्या है, आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखो देखो यहाँ पे कुछ गैप था, ये देखो इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी, तो ये 4 की पेयरिंग हो सकती है। तो आप देखो ऐसे चेक कर लो, ए से जी क्या हुआ भैया, जी में, यानी कि +6, जी से एम +6, एम से आगे जाओगे तो +6 होगा, एम में +6 करोगे तो आएगा एस, क्योंकि एम आता है 13वें नंबर पर, एस में 13 में +6 करोगे आएगा 19, तो 19 पे आता है एस, यानी कि यहाँ पर आएगा एस। अब बोले सर तो क्या करें, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा फोर्थ फिलर जो है उसमें एस आना चाहिए, ऑप्शन में फोर्थ प्लेस पर एस होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 पे आ रही है, ये भी नहीं, यानी 2 ऑप्शन ही हमारे आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन का भी आंसर नहीं होंगे। अब देखो इसके अलावा अब चेक करो, अब देखो यहाँ तो मैं पता नहीं, लेकिन ये देखो यहाँ आई से हो रहा है क्या, ओ, आई से ओ का मतलब हो रहा है +6, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पर, तो 9 में +6 15, यानी कि ओ में +6 कर रहा है तो क्या आ रहा है भैया, यू, यू में +6 हो रहा है तो क्या आ रहा है ए। तो वैसे ही यहाँ जब आई है तो आई में से सी हुआ होगा, क्योंकि सी में +6 करने पर ही हमें आई मिलेगा। या फिर यहाँ से आप पीछे आ रहे हो तो -6 करके देख लो, बात तो वही है। तो यानी कि पहले नंबर पर आना चाहिए सी। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही हम कट कर चुके हैं और ये भी आंसर नहीं होगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25 भी देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान। भैया हमसे बोला गया कि क्या संबंध, देखो ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। अब देखो यहाँ 25 यहाँ 10, क्लियर दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ही क्या है, थर्ड नंबर कैसा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन यही होगा हमारा आंसर, और किसी में दिख ही नहीं रहा है, समझ गए। चलो ये इंग्लिश में है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन। अब देखो सीरीज के क्वेश्चन के कोई 2 पैटर्न पकड़ लो, देख लो, या एक पैटर्न पकड़ लो। ये देखो ट्रायंगल, ये देखो एरो है, ये देखो फिर एरो ऐसा घूमा है ना, फिर इसके बाद एरो क्या हुआ 180, देखो
सीधा, 180 के बाद देखो फिर 90, तो फिर 180 घूमेगा तो ये एरो कुछ ऐसा होगा। कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा एरो, इसमें नहीं है, बकाया इन 3 में दिख रहा है। अब चेक करो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये देखो एस जो था यानी कि राइट साइड से सेकंड प्लेस पे था वो यहाँ पे आया, राइट साइड से सेकंड प्लेस पे जो है टी वो देखो इसमें आ गया, तो राइट साइड से सेकंड प्लेस पे क्या है आर, देखो यहाँ पी था सेकंड प्लेस पे तो ये आ गया, राइट प्लेस से सेकंड प्लेस पर क्या है आर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आर। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें आर, केवल और केवल सी में, वो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा गया है इसमें, 5 आकृतियों में से 4 आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं, वह कौन सी आकृति जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो ये जो बना हुआ है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऑक्टागन, और ये है हेक्सागन यानी 8, और ये 6, ये है 7 यानी कि इसमें 7 और इसमें है 4 लाइन्स है ना, लाइन सेगमेंट। इसमें देखो इसमें है 6, इसमें है 4, इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 7, इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 3। आप इनमें देख रहे होगे कि बाहर वाले आकृति से अंदर वाली आकृति में 2 लाइन कम हो रही है, यहाँ से 5 से 3, 7 से 2 कम हुई 5, 6 से 2 कम हुई 4, 8 से 2 कम हुई 6, यहाँ 7 से 2 कम हुई तो 5 आना चाहिए, लेकिन ये 4 नहीं, ये 3 है ना, ये 3 है, ये देखो 3 है ना, तो यहाँ पे कितनी कम होगी -4, तो ये -4 तो कम हो ही नहीं रही थी, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका था कि सब में सर्किल था, जबकि इसमें बीच में क्या है स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये रहा 28। बताओ इस क्वेश्चन को कितना आसान, आपने पहले ही पढ़ रखा है। अल्टरनेटिव जो रहेंगे यानी कि ये वाला अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट। हमसे किसका पूछा गया, ये वाला, ये कहाँ है हमें, ये रहा, इसका अपोजिट क्या है, ये नीचे को ट्रायंगल, ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो भैया ये देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, भाई सबको पता है कि यहाँ पर तो एक ऐसे आएगा ही है ना, सब में बोलो। अब देखो ये कुछ ऐसे होगा कंप्लीट और ये कुछ ऐसे होगा कंप्लीट, किस में दिख रहा है हमें, ये देखो इसमें है नहीं है, इसमें देखो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये देखो ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में बचा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो ये पहले सीधा था, ये नीचे हो गया, ऐसे भी समझ लो, ये ऊपर को ये नीचे को रहेगा, किस किस में, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। अब बचे 2 ऑप्शन, यहाँ पे था फिर ये यहाँ पे चला गया, इसमें देखो तो ये यहाँ पे जाएगा तो किस में, यहाँ पे ऑप्शन ए में ही है, सी में तो है नहीं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमने क्या देखा, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का सॉल्यूशन और उसमें भी क्या रीजनिंग का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।